सभी प्रभु प्रेमियों को स्वामी बद्री मिश्रा जी की प्रेम भरी राधे राधे। प्रभु भक्तों, मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश, समाज और धर्म के नाम पर न्यौछावर कर रखा है और इसके अंतर्गत प्रभु की जो इच्छा होगी हम वो करते रहेंगे। आप सबकी प्रसन्नता के लिए जीव का कल्याण कैसे हो, हमारे भाई बहन सभी लोग किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, मैं वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, करता रहूँगा। इसी कड़े में मैंने विचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को अगर एक चीज़ केवल ज्ञान हो जाए, केवल एक चीज़ ज्ञान हो जाए तो उसकी बहुत सारी समस्या खत्म हो सकती है। और ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट हैं। आप उनको ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान ने भी ये बात मानी है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से आप कोई भी वस्तु को देख करके, परीक्षण करके खरीद सकते हो, ले सकते हो, अच्छा है, खराब है, ज्ञान के द्वारा। आँख से ज्ञान, आँख ना होती तो कैसे देखते। नाक, नाक से कोई बस सूंघने वाली है, उससे आप सूंघ करके चेक कर सकते हो, हाँ ये चीज़ अच्छी है या खराब है। तीसरा कान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कान के द्वारा आप किसी की वाणी को सुनते हो, वो वाणी अप्रिय है तो आपको क्रोध हो जाता है, प्रिय लगती है प्रेम हो जाता है। जीभ के द्वारा टेस्ट करके आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और त्वचा, जो स्किन होती है, इसको टच करके या कोई गलत काम करता है बच्चा, जो भी कोई, तो उसके 2-4 मार पड़ जाती है तो उसको भी ज्ञान हो जाता है। ये 5 पॉइंट है, जिसमें से मुख्य यही है कि कोई बात अगर समझाई जा रही है, कोई बात बताई जाती है किसी चीज़ के बारे में और सही सही बताई गई और सही सही आपने सुन लिया, तो आप जो है इस संसार में ज़्यादा फंसते नहीं तो ज्ञान जो है अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। गलत तरीके से गलत निर्देशन किसी ने दे दिया तो आप फंस सकते हैं। तो ज्ञान ही मुख्य है। इसके एवज में मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक सेठ थे और उनके एक छोटा सा बालक था। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद वो लोग गरीब तो थे ही, तो विचार आया, किसी से संपर्क किया तो कहा भाई ऐसी स्थिति कब तक चलेगी। लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, शादी वगैरह हो गई और शादी होने के बाद और मुसीबतें बढ़ती हैं। भाई जहाँ पे अभी आप अकेले अपना भरण पोषण करते थे, 3 लोगों में रहते थे, अभी बीबी आ गई तो और थोड़ा सा इनकम बढ़नी चाहिए ना। और बीबी के आने के बाद एक बच्ची भी आ गई। इस सृष्टि का नियम, और मुसीबतें बढ़ती गई। बच्ची छोटी ही थी तो सेठ जी संपर्क करके अपने लड़के को भेज दिया विदेश। अब इधर वो दोनों तो सेठ बूढ़े हो गए बहुत, 10-15 साल बीत गया। अब वो बच्ची बड़ी हो गई, समय चलता रहा। सेठ बहुत दूर ही रहता था, लड़का मतलब सेठ का। और ये दोनों पत्नी, बूढ़े लोग, मतलब उसके लड़के के माता पिता, चल बसे संसार छोड़कर। अब वो उसकी बीवी और उसकी बच्ची साथ में रहने लगे। बच्ची बड़ी हो गई और जब घर पर कोई नहीं होता है तो कुदृष्टि भी पड़ जाती है। तो कुछ दुष्ट समाज में हैं, ऐसा रहते हैं। तो उसने अपनी बच्ची को, क्योंकि घर में कोई मर्द था नहीं, तो अपनी बच्ची को उसने
बालक के पोशाक के रूप में रखना चालू किया। मतलब जेंट्स वाले कपड़े पहनाती थी, बालों में शाखा बांधती थी, मतलब उसका पोजीशन पूरा बालक जैसा पूरा बिहेव करती थी। अब करीब 18 साल बाद जब सेठ लौटा तो रास्ते में आ रहा था, तो एक काशी के विद्वान पंडित मिले। भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। सस्ता ज़माना था, तो ज्ञान के मामले में तो ब्राह्मण ही पूजनीय थे, पहले भी आज भी हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका काम ही वही है, जैसे नाई का काम है बाल काटना, तो कुछ मतलब काम ही ऐसे थे पहले के। अभी तो कुछ बहुत सारा मिक्सचर हो गया है। तो उन्होंने कहा ज्ञान ले लो। बोले बहुत विचार करने के बाद, सेठ लोग तो जानते हो बहुत मुसीबत में पैसे निकालते हैं, तो कहा अच्छा। विचार किया तो बोले चलो। बोले कितने में? बोले भाई स्वर्ण मुद्राएं आपको हमको जो है 5 देनी पड़ेगी एक ज्ञान का। तो सेठ जी बोले भाई ऐसा कैसे, क्या चीज़ है? तो बोले लास्ट में बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कमा के ले आ रहे हैं तो 5 देने में कोई हर्ज नहीं। तब उन्होंने बताया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सो लेना। पंडित जी ने ज्ञान दिया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, और बुरे काम को हमेशा टालो और अच्छे काम को तुरंत कर डालो। तो सेठ ने कहा बस यही था ना? बोले हाँ यही था। गए घर में देखा तो बीबी आई, सब मतलब जो होता है उससे मिली जुली, और देखा तो लड़की वो सो रही थी पुरुष के ड्रेस में, और उसी खाट पर जिस पर उसे उठा दी थी। देखते ही सेठ आग बबूला हो गया। अच्छा ये सब चल रहा था है? क्रोधित तो बहुत हुआ, लेकिन पंडित जी की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट विचार करना है, क्योंकि सेठ लोग जो खर्चा करते हैं तो फ्री में नहीं खर्चा करते। तो उन्होंने कहा 2 मिनट विचार करना है। उसने पूछा क्रोध में, ये कौन है? पहले तो तलवार उठा लिया था। बोला ये कौन है? तो उसने बताया स्वामी ये आपका वो आपकी वही बेटी है। तब सेठ को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अभी तो अगर हमें वो ज्ञान नहीं मिला होता तो मैं तो अभी तलवार से धड़ालग हो गया होता। तो इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है, लोग समझते नहीं, इसीलिए कहा जाता है हमारे देश की एजुकेशन अगर बढ़िया होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। केवल और केवल एजुकेशन पर सुधार कर दिया जाए तो हमारा देश आगे बढ़ जाए, घर आगे बढ़ जाए। हर चीज़ आगे बढ़ाने में केवल एजुकेशन का महत्व है। जितनी अच्छी एजुकेशन उतना अच्छा परफॉर्मेंस, हर चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। और आपके लिए अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए देश विदेश संसार का कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर आप आराम से कमा खा नहीं सकते हैं, और आराम से हर चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है केवल ज्ञान के माध्यम से। तो आज आप लोगों ने सुना ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, और आगे आने वाली वीडियो में मैं और आगे बताता हूँ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।